किसी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर प्रवक्ता थे, किसी के लिए एक अभिभावक की तरह थे, किसी के लिए नेतृत्व प्रदान करने वाला एक सशक्त नेता थे, तो किसी के लिए वो एक कवि थे। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी अगर मैं कहूं इस देश के वो नेता थे जो सर्वप्रिय नेता थे, और चाहे किसी भी दल में कोई हो, अटल जी से प्रभावित हुए बिना, उनका सम्मान किए बिना नहीं रह पाता था। अजात शत्रु अटल जी को कहा गया जब उनके लिए उपमा ढूंढी गई, शब्द ढूंढे गए। तो आज अटल जी को बीजेपी जो इतनी मजबूती से सत्ता में है, कैसे देखती है? प्रेरणा पुंज की तरह देखती है, उस व्यक्ति की तरह देखती है जिसने सत्ता से लेकर संघर्ष सब में बीजेपी को रास्ता दिखाया। कुमार, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उत्थान की अगर बात करें तो जनसंघ से उस पार्टी का उत्थान हुआ, और अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें तो जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। साल 1968 से 1973 तक वो अध्यक्ष भी रहे। और अगर पार्टी से इतर की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री भी रहे। पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक, उसके बाद फिर 1998 से, और फिर 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी को पूरे इससे अलग बनाती हैं। और आज यही वजह है कि जो तस्वीरें हैं, यह तस्वीरें बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की अगर हम बात करें तो अभी रवि, मुझे यहाँ पे सबसे बुजुर्ग विजय कुमार मल्होत्रा दिख रहे हैं जो 90 साल के हैं। और उसके अलावे जो जितने भी मतलब पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत है। शायद यही वजह है कि उनकी शख्सियत जो है आज इन सबको यहाँ पे खींच लेके आई है। अगर सरकारी कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह का आना एक अलग बात है, लेकिन पार्टी के तौर पे अगर हम देखें तो जितने भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता आपको दिख रहे होंगे, अमूमन किसी भी कार्यक्रम में इस तरह के नेता नहीं दिखते हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत है। और मैं बार बार जो जिसकी बात कर रहा था कि जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे, वहां से लेकर अब तक का जो सफर अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा किया, वह सफर में जितने भी लोग उनसे मिले वो सारे लोग उनको याद कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज उनकी 4थी पुण्यतिथि पर सब लोग जो हैं आए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा के भी सदस्य रहे, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के भी सदस्य रहे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का उन्होंने राजनीतिक एक सफ़र किया। और आरएसएस में, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के तौर पे भी उन्होंने मतलब अपना योगदान दिया था। और इसके अलावे अगर हम बात करें तो जो देश में प्रधानमंत्री के तौर पे भी वो 3 बार रहे। तो ये कई सारी चीजें हैं। हालांकि 2005 की अगर बात करें तो राजनीतिक रूप से संन्यास जितने भी लोग हमें 2000 नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी इन सब के पॉलिटिकल टीचर भी रहे हैं, गुरु रहे हैं, जिन्होंने इनको राजनीति का ककहरा सिखाया है। और आज ये तमाम नेता इतने सक्षम हैं कि वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। कुमार, निश्चित रूप से आप तस्वीरों में देखिए रवि, आपको प्रधानमंत्री दिख रहे होंगे, नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति दिख रही हैं द्रौपदी मुर्मू, इसके अलावा जेपी नड्डा दिख रहे हैं, अमित शाह दिख रहे हैं, जेपी धनखड़ दिख रहे हैं, राजनाथ सिंह दिख रहे हैं। इसमें से राजनाथ सिंह ऐसे हैं जो उनके साथ राजनीतिक के साथ साथ सरकार में भी रहे। और कई सारे जो आपने कहा कि सबके लिए टीचर भी हैं, निश्चित रूप से एक बड़े टीचर की भूमिका उन्होंने निभाई। और आपको याद होगा कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त से लेकर अब तक की जो सफर, अभी उनका परिवार के भी लोग आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के लोग भी पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें बेहद खास, अब जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले राष्ट्रपति उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी, उसके बाद उपराष्ट्रपति, और उसके बाद प्रधानमंत्री, और फिर पूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो ये जो पहली तस्वीर आपको दिख रही है, ये द्रौपदी मुर्मू का पहला ऑफिशियल ओपन फंक्शन भी है रवि। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार ये किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। चाहे मैं द्रौपदी मुर्मू की बात करूं या फिर जगदीप धनखड़ की बात करूं, दोनों जो हैं पहली बार आए हैं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और यहाँ से सबसे पहले जब राष्ट्रपति श्रद्धा सुमन अर्पित कर देंगी
उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर रामनाथ कोविंद और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर और अमित शाह और फिर बीजेपी अध्यक्ष तत्काल तमाम बड़े नेता जो है वो आके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो अगर हम बात करें वाजपेयी जी की तो इतना ज़रूर है कि यहाँ जितने भी आपको नेता दिख रहे होंगे उसमें से कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके लिए वो प्रेरणा स्रोत थे, जिनके लिए वो टीचर थे, जिनके लिए वो गार्जियन थे और आज उनकी चौथी पुण्यतिथि पर सब लोग उस गार्जियन को याद करने के लिए पहुँचे हैं और यहाँ पे देखिए आप आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है ये तस्वीर बेहद खास। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आएंगे। रवि। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अब देखिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए उनको। तो एक के बाद एक तमाम नेता, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। ओम बिड़ला आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए। बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त जेपी नड्डा के कंधों पर और भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में भी है और ये दावा भारतीय जनता पार्टी का कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेतृत्व करते हुए, उस पार्टी का जिसकी स्थापना एक तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए के परिवार के सदस्य उनकी और अब अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्य उनको नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए। बहुत ही भावुक लम्हा, एक अभिभावक की तरह उन्होंने संपूर्ण देश को एक परिवार माना, उसे सींचा, उसकी रक्षा की। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। गजेंद्र शेखावत, जल संसाधन मंत्री। तो जैसा कि हम बात कर भी रहे थे कि बीजेपी के जो वर्तमान नेताओं की जो पूरी की पूरी एक कह सकते हैं टीम है, उसको पोषित, पल्लवित, एक गार्जियन की तरह उनको निर्देशित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, उनको ये बताने वाले कि संघर्ष से कैसे किसी भी चुनौती को स्वीकार करके उससे आगे निकला जा सकता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो राजनीतिक और जो समझा, सीखा और सामाजिक यात्रा रही है उसमें ये साफ साफ दिखता है। एक पार्टी जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, जिसके पास सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, आज संसद के अंदर पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ वो सत्ता में है। बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी के जो आदर्श थे, सत्ता में रहें या सत्ता में न रहें, वो अपने आप में मील के पत्थर की तरह हैं। सबको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना इस्तीफा दिया था और सिर्फ 1 वोट की वजह से उनकी सरकार नहीं रही थी, तब भी उन्होंने ये बात संसद के अंदर कही और कहा उन्होंने कि बात सिर्फ सत्ता में रहने या नहीं रहने की नहीं है, बात यह है कि नैतिक, जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, जिसके पास सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, आज संसद के अंदर पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ वो सत्ता में है। बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी के जो आदर्श थे, सत्ता में रहें या सत्ता में न रहें, वो अपने आप में मील के पत्थर की तरह हैं। सबको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना इस्तीफा दिया था और सिर्फ 1 वोट की वजह से उनकी सरकार नहीं रही थी, तब भी उन्होंने ये बात संसद के अंदर कही और कहा उन्होंने कि बात सिर्फ सत्ता में रहने या नहीं रहने की नहीं है, बात यह है कि
आधार पर हम क्या वाकई में सत्ता में हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समर्थन या ऐसी चीज को वो चिमटे से भी नहीं छूना चाहेंगे। वो वाक्य पूरे देश के लिए उदाहरण है और शायद ही भारत के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री हो जो सिर्फ एक वोट की वजह से उसकी सरकार गिरी और उसने उसको उस समर्थन को भी लेने से इनकार इसलिए कर दिया हो क्योंकि वो ये मानता हो कि जब तक जनता का पूर्ण नैतिक समर्थन नहीं है तब तक सत्ता में रहना भी सही नहीं है। तो आज के दौर की राजनीति के लिए एक लाइट हाउस की तरह अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा रहे हैं